वेलकम टू माय चैनल वेरो स्मार्ट। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन स्पेक्ट्रम है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियो से कनेक्ट होते हैं। इनका नाम है कोरोजन एंड डेंसिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। उससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, स्केलेटल इक्वेशंस को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे उसमें एक रिएक्शन था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा था रिडक्शन के बारे में और ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होते हैं ये देखा था कि अगर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, O2 ना हो तो ऑक्सीजन भी हो तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका ऑपोजिट रिडक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमारे अलग अलग लाइफस्टाइल में होता ही रहता है। तो ऑक्सीडेशन जो है उसके कई सारे इफेक्ट्स भी होते हैं। उनमें से दो हैं कोरोजन और रेंसिडी। सबसे पहले बात कर ली जाए कोरोजन की। तो बात कर रहे थे कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हाट इज कोरोजन? ये डेफिनेशन है सिंपल सी। When metals are attacked by substances around it, such as moisture, air, etc., the process is regarded as corrosion. समझते हैं, कोई भी मेटल है उसके अराउंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एयर होती है, मॉइस्चर होती है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, स्मोक हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से जब मैटर या मेटल इंटरेक्ट करता है तो उनके साथ रिएक्ट करके वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना लेता है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को हार्म करते हैं, उसकी अट्रैक्टिवनेस को हार्म करते हैं, उसके लुक्स को हार्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है, हम सभी ने देखा है कि आयरन रस्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन हमने बहुत बार सुना भी है। क्या होता है, आसपास में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्राउन कलर की होती है। अब आयरन ऑक्साइड जो बनती है वो क्या करती है, एक तो उसकी जो शाइनीनेस, आयरन की शाइनीनेस थी उसको खत्म कर देती है, और जो आयरन की स्ट्रेंथ थी उसको भी फ्रेजाइल बना देती है, यानी कमज़ोर बना देती है। तो हमेशा ही कोरोजन नेगेटिव वे में जाता है। आसपास की चीज़ों से रिएक्शन जब मेटल करते हैं तो या तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, या अपनी शाइन खो देते हैं, या अपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं जिनकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसको या कोरोजन बोलते हैं। अब एक और सिमिलर वर्ड है रस्टिंग। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है इन दोनों में, कुछ लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, रस्टिंग एक तरीके का कोरोजन है, लेकिन हर एक तरीके का कोरोजन रस्टिंग नहीं होता। आया समझ? चलिए समझते हैं। जब आयरन कोरोड होता है तो हम उस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, लेकिन अगर कोई और मेटल कोरोड होता है तो हम उसको रस्टिंग नहीं बोलते हैं, उसको हम सिंपली कोरोजन बोलते हैं। समझ में आया? यानी रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरीके का कोरोजन है, लेकिन सभी तरीके के कोरोजन रस्टिंग के अंदर नहीं आते। तो कोरोजन यहाँ पे एक अम्ब्रेला वर्ड है। ऐसे सिर्फ आयरन ही नहीं, और भी ज़्यादा मेटल्स होते हैं वो भी कोरोड हो जाते हैं। जैसे आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ग्रीन कलर की लेयर कॉपर को कमज़ोर बना देती है, उसकी शाइनीनेस को खराब कर देती है, मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऐसे ही जब सिल्वर आर्टिकल्स हम लोग खरीदते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो लस्टर रहते हैं, लस्टर्स रहते हैं, शाइनी रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो काले पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कोरोजन का असर होता है। यानी आसपास में जो सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट थे वो उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाता है और ब्लैक कलर का सब्सटेंस अपने ऊपर एक लेयर के फॉर्म में फॉर्म कर देता है। क्योंकि हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेटल से बनती हैं। अब इस तरीके से मेटल अगर बार बार खराब होता जाएगा तो उसे चेंज भी करना पड़ता है। बहुत सारे ब्रिजेस होते हैं जिनके अंदर सरिये लगते हैं, पिलर्स भी लगते हैं, वो किसके होते हैं, मेटल्स के होते हैं। अगर वो कोरोड हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, फिर उनको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी खर्च होता है। इसीलिए कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें तरीके पता होने चाहिए। तो कोरोजन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग करके या लुब्रिकेशन करके। ऑयलिंग क्या होती है, एक लेयर फॉर्म कर लेती है मेटल के ऊपर,
जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में सब्सटेंसेस हैं, गैसेस हैं, पॉल्यूशन है, जो भी है वो मेटल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए जिंक की एक लेयरिंग कर दी जाती है ताकि आयरन कोरोड ना हो, बल्कि जो भी हो वो जिंक की लेयर को हो। इस तरीके से हम जिंक आयरन को बचा लेते हैं। तो इस कोटिंग जो करते हैं उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब जब हम रेंसिडिटी पढ़ते हैं तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स अभी नहीं कटेंगे, और वो क्या कीवर्ड्स हैं। Fats and oils. When fats and oils become oxidized, their taste and smell changes, making the food rancid. This is called rancid. तो keywords क्या है यहाँ पे? Fats, oils, oxidized, taste and smell, और rancidity जो definition में आएगी। मतलब जब हम बहुत देर तक किसी खाने के सामान को रखे रहने देते हैं तो वो आसपास में जो ऑक्सीजन है, भले ही वो कंपाउंड उसमें हो, कंबाइंड स्टेट में हो या इंडिविजुअल स्टेट में हो, तो जब वो रिएक्ट कर लेते हैं उसमें प्रेजेंट फैट्स एंड ऑयल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उनका जो टेस्ट है और जो उनका स्मेल है उसमें चेंज आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी ऑक्सीडेशन की वजह से फूड को डैमेज हुआ है तो उसको हमने बोला रेंसिडिटी, यानी खाने का सड़ना। आप इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप एक रात के लिए खाना अगर थोड़ा बहुत छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे, जो इसमें फैट्स होंगे, ऑयल्स होंगे, तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ अपने टेस्ट को, अपने स्मेल को चेंज कर देंगे, फिर वो खाना खाने लायक नहीं रहेगा, तो उसी खाने को हम रेंसिड बोलते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंशन फॉर रेंसिडिटी? प्रिवेंशन सिंपल है, खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाए। एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है कि कुछ देर तक तो हो सकता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, लेकिन अगर एयर टाइट है तो उसमें फिर वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और बाहर के एयर से इंट्रैक्शन होगा नहीं, तो फर्दर ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए एयर टाइट कंटेनर में रखने से खाना बच सकता है। अब हमने पैकेट फूड देखे हैं, पैकेट फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और उनको भी हम बचा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें फर्दर बचाने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस फिल कर दी जाती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों करी जाती है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के काम आती है। अब ऑक्सीजन के साथ उनका कांटेक्ट ही नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब नाइट्रोजन ही क्यों, कोई और गैस भी हो सकती थी। तो नाइट्रोजन इसीलिए क्योंकि एक बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एयर में 70% अराउंड कुछ होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, तो अबंडेंस ज़्यादा है उसकी, इसलिए हम उसको पैकेट में डाल सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो फैट्स और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज करके रैंसिड नहीं बनाती है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये खत्म हो चुका है। अब आप इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं केमिस्ट्री पढ़ाई जाए या फिर बायोलॉजी लेंगे। ठीक है, बाय बाय।